थ्योरम नंबर 9.8 समझते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन थ्योरम है, बार बार क्वेश्चंस में यूज होगी। एक बार आपने इसका रिजल्ट समझ लिया तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सिंपल स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको सेगमेंट पता है क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप समझो कि सेगमेंट क्या होता है। एक सर्कल बनाया आपने, मान लो, ठीक है। उस सर्कल में एक आर्क बना दी। ये तो आपको आती ही बनानी। मान लो ए बी आपकी आर्क है, ये कहाँ पर आर्क है। आप क्या करो, आर्क के एंड पॉइंट को जोड़ दो। आर्क के एंड पॉइंट को जोड़ दो इस तरह से। तो अब सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा पार्ट सर? दिस इज योर पार्ट फर्स्ट एंड दिस इज योर पार्ट सेकेंड। अब ये जो कॉर्ड, अब ए बी क्या कहलाएगी? अगर मैं इस तरह से बात कर दूंगा तो बोलेंगे इसको आर्क। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? जो मैंने ग्रीन पॉइंट से हाईलाइट कर रखा है। और मैं सिर्फ ए बी कह दूंगा तो ये कहलाएगी कॉर्ड। CHORD, कॉर्ड कहलाएगी। जो आर्क के एंड पॉइंट को जोड़ती है वो कॉर्ड कहलाती है। ये क्या है सर? ये कॉर्ड ये कहलाएगी आपकी। ग्रीन वाली आर्क है, इसका भी नाम ए बी है। और येलो वाली कॉर्ड है, इसका नाम भी ए बी है। बट आर्क में इस तरह का एक सिंबल लग जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। जब कॉर्ड बनती है तो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जब कॉर्ड बनती है तो सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसी पार्ट को अपन सेगमेंट कहते हैं। दिस इज योर माइनर सेगमेंट, दिस इज योर मेजर सेगमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको समझ में आया सेगमेंट क्या होता है? अब आपकी जो थ्योरम है उसको समझो। आपकी थ्योरम क्या कहती है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट, मतलब कि अगर कोई दो एंगल सेम सेगमेंट बन रहे हैं, या तो दोनों माइनर में बन रहे हैं या दोनों मेजर में बन रहे हैं, तो वो इक्वल होंगे। जैसे कि सर क्या? मान लो मैंने एक सर्कल बना दिया, बनाया सर्कल। अब सर्कल का मैंने आर्क बना दी, ठीक है, और एक कॉर्ड बना दिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ जिससे कि हमको थोड़ा इजी रहे, है ना। छोटा हो गया ये थोड़ा। ये मान लो ये बना दी, ए बी इज अ कॉर्ड। अब यहाँ पर साइड से समझ में आ रहा है कि सर ये जो होगा ना, ये माइनर सेगमेंट होगा क्योंकि ये छोटा नजर आ रहा है, और ऊपर वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट है। अब मान लो सेम एग सेगमेंट पे एंगल कैसे बनता है, तो ए और बी के एंड पॉइंट से जो एंगल बनेंगे, ठीक है ना। मान लो कि दो एंगल्स बन रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना। एक एंगल बन रहा है ए पी बी और एक एंगल बन रहा है ए क्यू बी। दो एंगल्स बन रहे हैं। अब मैं कहूंगा ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही एंगल मेजर सेगमेंट में बने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसने बनाया है? कॉर्ड ए बी ने बनाया। कॉर्ड ए बी ने बनाया मतलब कि ए बी के ही एंड पॉइंट से, ए बी के ही एंड पॉइंट से एंगल क्यू बना है और एंगल पी बना है। मेरी बात समझना एक चीज को, समझ में आई बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ऐसा मत समझ लेना कि सर मेजर सेगमेंट में बना है। जैसे कि मान लो ऐसा कुछ हो गया कि ए बी है, यहां से एक एंगल बन गया और सेमी सेगमेंट में ये एंगल बन गया। ये आपको मान लो P है और ये Q है। अब आप समझो ये दोनों ही एंगल मेजर सेगमेंट में तो बने हैं, पर क्या दोनों कॉर्ड AB ने बनाया है क्या? नहीं। ये वाला एंगल P तो कॉर्ड AB ने बनाया है, बट ये वाला एंगल Q कॉर्ड AB ने नहीं बनाया है, क्योंकि B से स्टार्ट तो हुआ पर A पे खत्म नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, मेजर सेगमेंट में बनना चाहिए या माइनर में बनना चाहिए, इक्वल तो होगा, बट इनका ओरिजिन भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। बस इतना सा ही समझना है बच्चों आप लोगों को। और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तीन चार एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना।
मैं एंगल्स बना देता हूं। ये बनाया, ठीक है ना। अब यहां पर फिगर नंबर फर्स्ट, फिगर नंबर सेकंड, फिगर नंबर थर्ड। अब यहां पर मैं फिगर नंबर फर्स्ट की अगर आपसे बात करूं तो क्या ये दो, अगर ये 60 होगा तो ये भी क्या होगा आपका 60 होगा। क्या आप ये समझ पा रहे? क्योंकि आप ये रीजन समझते हो कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट है, दोनों ही एंगल सर मेजर सेगमेंट में बन रहे हैं और दोनों का जो ओरिजिन है वो कॉर्ड पी क्यू कर रही है, तो दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर हम बात कर देते हैं तो ये ए है ये बी है, अगर मान लो ये 30 होगा तो सर ये भी 30 होगा। यहाँ पर भी रीजन सेम रहेगा, दोनों ही माइनर सेगमेंट में बन रहे हैं, माइनर सेगमेंट में बन रहे हैं और बना कौन रहा है, सी डी बना रहा है। इस वाले फिगर में थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती सर, बिकॉज आपके दोनों मेजर सेगमेंट में तो बन रहे हैं, मेजर सेगमेंट में तो बन रहे हैं, बट दोनों को एक्स वाई नहीं बना रही है। तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट इक्वल होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपको कॉर्ड से देखना बन रहा है कि आपकी कॉर्ड से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं। जैसे ये आपकी कॉर्ड है तो आपको देखना है यहां से लाइन गई, हाँ ये एंगल बना रहा है, यहाँ दोनों एंड पॉइंट से, यहां से लाइन गई, हाँ ये दोनों एंगल एंड पॉइंट पे आपकी मिलना चाहिए, ठीक है ना। कॉर्ड ए बी है तो ए और बी से जो लाइन जाके सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएगी, सेगमेंट में जो एंगल बनाएगी, वहां पर ये थ्योरम अप्लाई होगी। अब ये भी समझने वाली बात है, कई बार बच्चे ऐसे भी गड़बड़ कर देते हैं कि सर ये कॉर्ड है, सब कुछ सही है, एक ये एंगल बन गया, ठीक है ना, एक ये एंगल बन गया मान लो, ठीक है, और एक ये एंगल बन गया, यहां पर ये थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। सेगमेंट का मतलब होता है सरकमफेरेंस पे एंगल बनना। ये वाला एंगल तो बिल्कुल सही है, बट ये एंगल देखो कहां बन रहा है, इन द सर्कल बन रहा है, यहां पर थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। तो एंगल इन अ सेम सेगमेंट समझ गए होंगे, तो इस थ्योरम का हम लोगों को ध्यान रखना है।